प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर अच्छे का परमेश्वर, हर बुरे का परमेश्वर, हर धर्म का, हर मजहब का, हर जाति का, हर कौम का, हर देश का परमेश्वर, हर गांव का, हर बस्ती का, हर मोहल्ले का, हर घर का परमेश्वर। और उसका घर कौन है? आप और हम। आप और हम। हालेलुया। सुनिए, जब वो परीक्षा करता है, जब वो परीक्षा करता है तो चिंता मत कीजिए, वो दया भी करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो सारियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुहाडी बेटी वीना पिता जी, तुसी आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थित ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे। आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, हमने एक बात आपसे ऐसी कही है जो आप सोचेंगे, क्या परमेश्वर परीक्षा करके दया करता है? दया करता है। वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करता है, अनुग्रह करता है, दया करता है और करुणामय परमेश्वर है। ऐसा कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है जो घायल करे और मरहम पट्टी भी करे। जिसका वचन तलवार है, दो धारी, एक से वो काटती है और दूसरे से फिर वो जला देती है। सुनिए, जब राजा दाऊद का मन कठोर हुआ तो उसने गलती की। क्या गलती की? क्योंकि परमेश्वर की ओर से था। उसके लोग उसको भूल गए थे, उसकी बातों को छोड़ गए थे और अवा तवा लोगों के पीछे लग गए थे। अवा तवा का मतलब है जो कमाया गली में खाया, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझ पर 3 विपत्तियां डालूंगा, क्यों? तूने गलती की है। या तो वो 7 वर्ष अकाल में अपना राज्य चलाए, या फिर उसको बैरियों के हाथ में 3 महीने तक कर दिया जाए कि भागता रहे, दौड़ता रहे, या फिर वो परमेश्वर की ओर से भेजी हुई मरी का सामना करे। कितने दिन? 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं। हालेलुया। तब राजा अपनी सजा का चुनाव कर ले, ये परमेश्वर की ओर से उसको हुक्म मिला था। उसका एक नबी आया था। क्यों? कि जब वो सजा देता है वो राजा नहीं देखता, प्रजा नहीं देखता,
क्योंकि वो सच्चा न्याय करता है। सजाएं बहुत गंभीर थी, कष्टदायक थी। 7 वर्ष अकाल का मतलब है कि उसके राज्य में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तब वो राजा किस पर राज्य करेगा? लोग मर जाएंगे, भूख से तड़प कर मर जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, ये बात उसको पसंद नहीं आई। क्यों? जब अकाल पड़ेगा तो लोग छोड़कर चले जाएंगे। आपको मालूम है कि नाओमी भी सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में चली गई थी कि यहां भूख से मरना अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन 7 वर्ष का काम और भी था। यूसुफ के समय में भी 7 वर्ष का अकाल आया था। परमेश्वर ने उसको उस पर क्या भंडारी ठहरा दिया था। अब देखिए, वो दूसरी बात वो चाहता है कि 3 महीने बैरियों से घिरा रहे, वो दौड़ाते रहे और वो छिपता रहे। पहले ही वो कई वर्ष तक अपने बैरियों से डरता, भागता, दौड़ता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको नाश नहीं किया, मरने नहीं दिया। क्या किया? उसकी हमेशा सुरक्षा की। अब वो कहता है कि अगर वो भागेगा लोग उसको बेइज्जत करेंगे, उसी के लोग उसको बेइज्जत करेंगे। उसके सेनापतियों ने उसे बहुत समझाया था कि राजा, तू परमेश्वर का पुत्र है, हमारा प्रभु है, वो तुझको 7 गुना बढ़ा दे। ऐसी परीक्षा मत कर, गिनती मत ले। अब इस बात को भी उसने पसंद नहीं किया। क्यों? अकाल से मरना बुरी बात है, बैरियों के हाथों में पड़ना भी बुरी बात है। वो कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ जाओ। क्यों? वो दयालु है। अगर वो मारता है तो वो जिलाता भी है। 3 दिन की मरी, वो सोचता था कि वो 3 दिन तक बीमार रहेगा या उसका परिवार बीमार रहेगा, उसका घराना बीमार रहेगा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से कहा मुझे तीसरी शर्त मंजूर है। तब परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा। दूत हर तरह की काम करते हैं। कोई केवल मारते हैं, कोई बीमारी फैलाकर मारते हैं, कोई भूखा रखकर मारते हैं। लेकिन ये बीमारी भी थी और मौत भी थी। उसने 75,000 लोगों को मार दिया। लेकिन परमेश्वर के मन में फिर दया आ गई। उसने कहा ये तो उसी के लोग हैं। अपने दूत से कहा रुक जा, ऐसा मत कर। अब देखिए, राजा जानता है कि वो दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। अब पढ़िए 2 शमूएल 24 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत तक। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अंत दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन गाद नामक नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा ज्यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अंत गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उससे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन की मरी फैली रहे। अब सोच विचार करके मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। परमेश्वर के नबी परमेश्वर की ओर से आते हैं, वो डरते नहीं कि वो राजा है या कोई शमशान है। परमेश्वर का दूत जब आए
तो उसे कभी मत कहना कि हमसे गलती हो गई। उसे एक ही बात कहना, जैसी परमेश्वर की मर्जी है तो उसे पूरा कर। परमेश्वर अपने दूत को इस बात से प्रसन्न होकर रोक देता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के नबी ने उसको तीनों विपत्तियां दिखाई और तीनों के बारे में राजा ने सोचा। उसने कहा कि भूख से मरना बुरा है, बेइज्जत होना उससे भी बुरा है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना बेशक बुरा है, अच्छा भी है। क्योंकि जब यूसुफ के समय मिस्र में अकाल पड़ा था तब लोगों को रोटी मिलती थी, पेट भरकर मिलती थी। हालेलुया। और जब कभी संकट आया, दुश्मनों ने घेरा, तब भी परमेश्वर सुरक्षा करता है। दाऊद की सुरक्षा हमेशा करता रहा, चाहे वो कहीं भी छिपा रहा, कहीं भी दौड़ा भागा रहा। एक जगह तो कोई उसको किसी राजा के पास ले गया कि ये दाऊद है जिसने गोलियत को मारा था। तब दाऊद ने देखा ये बात इसने गलत कर दी है, ये अभी मरवा देगा। तब उसने क्या किया, अपनी लार यानी के थूक, अपना नाक सब अपनी दाढ़ी पे बहाकर बावरा सा हो गया। तो राजा ने कहा, अरे ये तो पहले ही बावरा है, क्या इस राज्य में और बावरे कम है? ले जाओ इसको। बच गया, वरना सर धड़क से अलग हो जाता। सुनिए, अब वो कहता है कि अगर परमेश्वर अकाल में रोटी देता है, मुश्किलों में बचाता है, तो मरी से भी बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि 70-75 हजार लोग मारे गए हैं, ये उसको मन में आ गया। अब क्या किया जाए? परमेश्वर ने रोक दिया अपने दूत को कि बस कर। तब वो दूत जब मार रहा था लोगों को, किसी यबूसी के खलियान के पास, इनके खेत के पास वो खड़ा था, और राजा को वो दिखाई दे गया कि परमेश्वर का दूत लोगों को मार रहा है। उसने दंडवत किया, क्षमा मांगी। हालेलुया। ये बातें आप अपने मन में सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। वचन को पढ़िए पहले, दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फलाई रहा, और दान से लेकर बेशर्मा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वे विपत्ति ढाल कर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय ओराना नामक एक यबूसी के कल्याण में के पास था। हमने कहा था कि वो दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। वो जानता था कि उसी ने ही उसका मन कठोर किया है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि उनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, ईश्वरों का न्याय करने वाला है, सृष्टि का मालिक है। उसी ने हमें बनाया है और फिर वो हमारे ही हृदय में रहता है। हालेलुया। दुनिया में लोग ईश्वर देवता प्रभु आप बनाते हैं, वो उनके हृदय में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, घास फूस, सोना चांदी, पीतल, लोहा सबके बने होते। लेकिन हमारा परमेश्वर अपना घर खुद बनाकर उसमें रहता है, और वो देवता को बनाकर उसके घर में रहते हैं। कितना अंतर है दोनों में, ये बात को सोचिए।
कि जब आप किसी के घर में किराएदार होकर रहेंगे तो वो किराया मांगेगा, वो देगा नहीं आपको। वो बिजली का बिल भी मांगेगा, पानी का बिल भी मांगेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर खुद हमारा किराएदार है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें ये घर बनाकर दिया, ये घर शरीर मिट्टी का बना हुआ, इसी में वो खुद रहना चाहता है और उसका वो किराया भी देता है। किराया का मतलब है वो इस जीवन को चलाता है, इसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब दूत अरौना नामक यबूसी के खलिहान के पास था, दाऊद को दिखाई दे गया, तब नबी ने फिर आकर कहा कि उसके पास जा और परमेश्वर को बलिदान चढ़ा। क्यों उसका हाथ रुक गया है? कहीं ऐसा नहीं हुआ कि तेरा यरूशलेम भी नाश हो जाता। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर का अपना घर था, इसलिए उसने अपने दूत को रोक दिया कि आगे मत जा, बस यहीं तक छोड़ दे। सुनिए, उसने कहा, यानी कि जो यबूसी अरौना नाम यबूसी था, उसने कहा, राजा दंडवत करके कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उसने कहा, मुझे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है तेरे खेत में, परमेश्वर का हुक्म है। उसने कहा, ये मेरे बैल ले जा, ये बैल गाड़ी आग जलाने के लिए, बैल बलि करने के लिए और जमीन बेदी बनाने के लिए, मेरी ओर से परमेश्वर के नाम पर। राजा ने कहा, नहीं, मुफ्त में कुछ नहीं होगा, सब कुछ मोल लेकर परमेश्वर को चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर मुफ्त की किसी बात को कबूल नहीं करता। हालेलुया। अब देखिए, क्यों किसी जरूरतमंद जो मार्ग में आ जाए, अगर आप उससे कुछ मांगते हैं तो उसकी कुछ सहायता भी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप कुछ उसको दे देते हैं, वो प्रसन्न होकर आपको आशीष देता है। अगर वो आपको कुछ देता है तो आप भी उसको आशीष देते हैं। एक वचन है, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने चुना था, उसने कहा था, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। ये वचन कई लोग गलत बोल जाते हैं। वो कहते हैं जिसे तू आशीष देगा वो आशीषित होगा, नहीं। जिसे तू श्राप देगा वो श्रापित होगा, ये भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है किसी को श्राप मत दो, और आशीष पाने के लिए है। अगर आप किसी को आशीष देते हैं, अगर आप किसी के लिए आशीष मांगते हैं, अगर वो इस लायक होता है तो आशीष मिलती है, वरना आपके पास वापस आ जाती है। श्राप का भी ऐसा ही काम है, इसीलिए श्राप किसी को मत देना। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग जो आज के युग के लोग हैं, ये ऐसा नहीं करते। बेशक वो राजा था, उसने मुफ्त में लेना इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया, लेकिन आज के लोग चंदा इकट्ठा करके बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को, अपने रब को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को। अगर तुम्हारी जेब में है तो खर्च करो, वरना भीख मांगकर उसको भेंट मत चढ़ाओ। अगर नहीं है तो केवल धन्यवाद बोल दीजिए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। आप देखिए, इन वचनों को पढ़िए, दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं, और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे।
ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम दे कर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सैंत मैद के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अंत दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। अब आप सोचिए समझिए कि आपको क्या करना है। परमेश्वर के हर दुख को सहना है तो खुशी से सह लीजिए, परमेश्वर आप पर दया करेगा। आप बीमार हैं, चिंता मत कीजिए। कर्जदार हैं, चिंता मत कीजिए। हमारी तरह प्रसन्न रहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, आपकी भी करेगा। हम सबके लिए ये परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि वो केवल अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद बोल दे। दुख है, सुख है, हंसी है, रोना है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, सब तेरी तरफ से है। आपने देख लिया कि परमेश्वर खुद आपके मन को कठोर करके आपको चेतावनी दे देता कि आप उसको भूल नहीं जाना। वो आपके पास है, करीब है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप परमेश्वर के आगे अपने हाथ फैलाकर क्षमा मांगिए। सबको जय मसीह की।